हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल वन ड्रीम AKM में। दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं एक और कॉलेज की, जिसका नाम है DBS PG कॉलेज देहरादून, जो कि देहरादून में है। दोस्तों, क्या इसमें एडमिशन की प्रोसेस है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और कौन कौन से कोर्स ये कॉलेज हमें ऑफ़र करता है, इसके बारे में भी जान लेंगे। और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी हमें मिल जाती हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कुछ महान शख्सियत के बारे में यहाँ पे बताया है, आपको अच्छे से देख रहा होगा। सबसे ऊपर महर्षि दयानंद सरस्वती, जो कि एक सोशल लीडर थे, उनकी एक इमेज के साथ हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके नाम पे ही इस कॉलेज का नाम है ना। तो डॉक्टर ब्रजेंद्र सौरभ MA LLB एंड LLD, ये इनकी क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे मेंशन करी है। और आगे यहाँ पे लिखा है ओवर विजन एंड ओवर मिशन, जो इनके उद्देश्य हैं। ठीक है, कि कैसे क्या करना है, तो देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द विजन ऑफ कॉलेज इज प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, वैल्यू सिस्टम एंड डेवलप क्वेस्ट फॉर एक्सलेंस एंड ग्लोबल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की एजुकेशन का इनकी वो है कि एक वैल्यूबल और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले, है ना। तो उसकी स्किप करते हैं और आगे इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ एडमिशन्स रूल्स बताए हैं। ठीक है, कि आप के लिए क्या क्या यहाँ पे ऑफ़र मिलता है। तो देखिए, HNB से जो एप्लीफाइड है यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये जो कॉलेज है HNB से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और रिजर्वेशन की क्या कैटेगरी होती है, तो उत्तराखंड के जो भी रिजर्वेशन के नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाता है। ठीक है, एंड क्या क्या रिजर्वेशन मिलता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस किस को कितना परसेंट यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, तो आप इसको देख सकते हैं। देन आगे देख लेते हैं हम जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एंड मेरिट एडमिशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक इंस्ट्रक्शन दिए कि किस तरह से आप एडमिशन कर सकते हो। तो देखिए, फॉर एडमिशन BSc एंड BA फर्स्ट अटैच सेकेंड कॉपी मार्क शीट एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन +2, यानी कि 10th और 12th। आपकी इसको फ़ोटो, आधार कार्ड, है ना, सर्टिफिकेट, ये आपको लेके जाने होंगे। देन CUET के स्कोर के हिसाब से भी आपका जो एडमिशन है वो होगा। ठीक है, मैंडेटरी है CUET को। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो इसके हिसाब से आप बड़ी आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने नहीं भी दिया है तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, कॉलेज की मेरिट के बेस पे भी हो सकता है, और कुछ इनके एंट्रेंस में किसी किसी कोर्स में आपको कुछ एंट्रेंस पे होंगे। और ये डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा CUET वालों के लिए दी जाएगी। देन सेकेंड टाइम पे आपको भी एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। आपको इसको सबमिट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए, लिखा है कि मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट में गेट एडमिशन ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ एडमिशन कमेटी आफ्टर काउंसलिंग एंड सबमिशन फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स इन हार्ड कॉपी। ठीक है, काउंसलिंग के बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और क्या क्या जमा करने हैं वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो आपको लेके जाने हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं आपको वहाँ पे भी रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, देन आगे देख लेते हैं हम। ये इसी के बारे में बताया है, सम अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एप्लीकेंट शैल बी एडमिटेड इन एनी कोर्स प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द कॉलेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नोटिस। अगर एडमिशन की जो डेट है वो निकल चुकी है तो आपका जो एडमिशन है वो पूर्णतः रद्द हो जाएगा और कोई भी एक्सेप्टेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और एडमिशन लेने हैं, तो आप कॉलेज की फैकल्टी से ऑफलाइन में जाकर के मिल सकते हैं, हालांकि चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट से पहले आपको एडमिशन लेने हैं। तो अभी की जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई है। तो कोशिश करनी है आपको जितना जल्दी हो सके, अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 22 जुलाई आज हो चुकी है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लीजिए। एंड हम आगे देख लेते हैं कोर्स। और देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्स मिल जाते हैं। तो क्या क्या कोर्स होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे आगे। देखिए, BA BSc फर्स्ट, ठीक है, NEP के हिसाब से मिलता है हमको। तो कितनी सीट्स हैं, तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स ग्रुप में ओवरऑल जो देखें तो 320, यानी कि 320 सीट आपको मिल जाती हैं, है ना। 320 सीट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है। बायो ग्रुप में है 270, और किस किस हिसाब से मिलते हैं आपको देखिए सीट्स भी मेंशन किए हैं, आप उसको देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, BA फर्स्ट सेमेस्टर में ओवरऑल जो सीट्स हैं वो 270 सीट्स यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। ठीक है,
जिसमें ये आपको नीचे दिया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। बीए में जैसे हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। फर्स्ट से फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है ये सीट्स के लिए। देन आगे हम और आगे देख लेते हैं। देखिए कोर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है इन्होंने, कोर्स का जो स्ट्रक्चर है क्या क्या है। तो फर्स्ट से सिक्स सेमेस्टर तक के लिए कौन कौन किस तरह से जो कोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, कैसे कैसे कोर्स डिवाइड करे जाते हैं बच्चों के लिए, तो वहाँ पे मेंशन करा गया है, ठीक है। तो आपको कैसे कैसे कोर्स लेने हैं आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। देन उसके बाद ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज वाले अपनी तरफ से कोर्स ऑफर करते हैं कि ये ले लीजिए आप यहाँ से, ये आपके लिए अच्छा है, ये इसमें ज़्यादा सीट्स हैं, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए खुद से कि आपको कौन से कोर्स लेने हैं, देन आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे जल्दी जल्दी में कई बार काउंसलिंग में होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते क्या कोर्स लेना है, कॉलेज ने जो ऑफ़र करा आपने बस उसे लेना ही पड़ता है मजबूरी में, है ना। तो आप पहले से ही इसको सिलेक्ट कर लीजिए, आपको किस तरह से अपना जो सिलेक्शन करना है, कोर्स सिलेक्शन करना है, क्योंकि आपको फुल टाइम उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो दो मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके बीए बीएससी में, ठीक है, जो आपको लेने हैं, जो आपके लास्ट तक चलेंगे, फर्स्ट से सिक्स सेमेस्टर तक जो आपके रहेंगे। तो आपको ध्यान से उन कोर्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको उससे क्या है लास्ट तक पढ़ना है। और बाकी कोर्सेस आपके चेंज होते रहते हैं। बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी आप समझ लेंगे कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन का क्या एरिया है, ठीक है। देन आगे हम देख लेते हैं। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हैं जो एमएससी से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बीएससी आपकी उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, एक वो सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए एक, है ना आपका, तब आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। एंड इस पे 45% आपको जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस एंड 5% आपको SC ST के लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है। जो 45 यहाँ पे मिनिमम 45 दिया है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जैन एमएससी में अलग अलग सब्जेक्ट दिए हैं, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, है ना, अलग अलग। तो इनके लिए भी लगभग सभी के लिए 45% कंपलसरी है, ठीक है। और 5% जो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है SC ST कैटेगरी के लिए एक्स्ट्रा। तो आप ये देख लेंगे। इंग्लिश लास्ट में यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाया, देखिए प्रोफेशनल कोर्स अंडर सेल्फ फाइनेंस, कितना फीस जो एनुअल फीस है वो आपको दिखाया गया है। तो एमएससी की 25 जो सीट्स हैं माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। 2 इयर्स प्रोग्राम है, फोर्थ सेमेस्टर है इसमें, और 40,000 यहाँ पे आपको पर एनुअल जो आपके यहाँ पे फीस है। देन एमएससी में भी आपका लगभग सेम ही है। देन बीए एलएलबी जो आपके है एलआईबी, इसमें क्या है, इसमें आपका इसमें सीट्स भी थोड़ी सी ज़्यादा है, 40 सीट यहाँ पे मेंशन है। एंड 1 ईयर प्रोग्राम है एनुअल, और इसकी फ़ीस ओनली 30,000 है। तो ये आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है यहाँ से, ठीक है। एंड एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या होना चाहिए। तो अगर माइक्रोबायोलॉजी में आप लेना चाहते हैं तो एमएससी का आप में एक सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी जो होना ही चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। एकेडमिक रिक्वायरमेंट इनकी क्या क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा है कि 75% यहाँ पे जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इनकी जो गाइडलाइंस है इन्हें आपको फुलफिल करना होगा। कैंडिडेट हु पुट 75% अटेंडेंस फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर सेपरेटली बट फॉल्स इन एक्वायर्ड 20 क्रेडिट्स इन यूजी फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर टुगेदर शैल नॉट बी promoted to third semester. In that case he she case टू बी रेगुलर स्टूडेंट है। अगर वो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं और उनकी 75% से अटेंडेंस कम होती है तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो आपको इसका अटेंडेंस का भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे है 75% जो है मैंडेटरी है फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में। ना कि यहाँ पे आप देख लेते हैं कि आपको प्रमोट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर आप ये नहीं कर पाते हैं फॉलो। तो स्कॉलरशिप आपको ऑफर होती है, तो स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके कंपलसरी हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं, और कौन कौन सी स्कॉलरशिप है जो आपको यहाँ पे मिल जाती है वो भी बताया गया है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेंगे खुद से। देन हम आगे देख लेते हैं। फूड डिसिप्लिन का पूरा ध्यान रखना है, किस तरह से आपको ड्रेस फॉलो करनी है, ड्रेसअप को फॉलो करना है, ठीक है। देन आगे क्या क्या यहाँ पे देखिए, रैगिंग वगैरह आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जिस यहाँ पे मेंशन करा गया है। डिसिप्लिन अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लेके आना है जहाँ से भी आप अभी पास आउट हुए हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आपसे मांग सकते हैं बाद में, आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप पहले से ही बनवा के लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। देन को करिकुलर एक्टिविटी यहाँ पे आपको मिलती रहती है काफ़ी सारी, ठीक है। इसमें एनएसएस एनसीसी और अदर्स भी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है।
फैकल्टी कैसी है, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे फैकल्टी मिल जाती है। देखिए यहाँ पे बुक इशू टाइम भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, काफ़ी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी लिखे हुए हैं इन्होंने। ठीक है, लाइब्रेरी है यहाँ पे, रीडिंग रूम आपको अलग से मिल जाता है जो कि 10 to 5 PM, यानी कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। मंडे टू सैटरडे आप कभी भी जा करके अपना वहाँ पे बैठ करके शांति से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लैब्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे और रिसर्च के लिए भी आपको काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं और मिल जाएंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट्स की प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन की है उन्होंने कि कौन कौन से जो टीचर्स हैं आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, कहाँ से आपको क्या गाइडेंस मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग दिखाया है। देखिए फर्स्ट में फिजिक्स का है, ठीक है, देन केमिस्ट्री का कौन कौन से प्रोफेसर हैं और क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन है मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, देन मैथमेटिक्स, देन आगे और भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से सभी के नाम से यहाँ पे ऑफ़र करे हैं और कौन गर्ल्स के लिए है और कौन बॉयज़ के लिए भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि कौन कौन से टीचर्स और फैकल्टीज है हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, देन हम आगे देख लेते हैं। देखिए फीस स्ट्रक्चर आगे भी मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक बार और इन्होंने दिया है तो किस तरह से होगा। देखिए अंडर ग्रेजुएट क्लास में जो BA फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर है, ठीक है, यहाँ पे विदाउट प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उसकी फ़ीस आपको अलग देनी पड़ेगी, उसके बिना है। ठीक है, तो ये बॉयज़ के लिए 2379, देन गर्ल्स के लिए 2264, ये अलग अलग मेंशन है और अलग अलग उसमें है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, देन इधर पे ये देखिए PG प्रोग्राम के लिए है, MA MSc के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, MA MSc फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के 1765 यहाँ पे फीस आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे एक बार फीस की क्या रूल्स हैं, कैसे आपको सबमिट करने हैं, यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो एक बार आप इसको भी देख लेंगे। देन आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे फ़ीस बनती है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में कैसे आपको मंथली फ़ीस जो डिवाइड होती है ना, तो ये मंथली बताया है। फर्स्ट एंड सेकंड में मंथली फ़ीस है, इस तरह से यहाँ पे चार्ज लगता है, तो ये टोटल आपको मिल जाती है BA की, एंड देन ये इसके बाद है MA की। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, एंड आपको स्पेशली किसी सब्जेक्ट्स की फ़ीस पता करनी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपका जितना जल्दी हो सके रिप्लाई दे दूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या एडमिशन की डेट है, क्या प्रोसीजर है, वो भी देखिए, एडमिशन की डेट भी बताई गई है। ठीक है, अभी फ़िलहाल की जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई है, तो आपको उससे पहले पहले एडमिशन अपना ले लेना है। हालांकि डेट कई बार आगे बढ़ती है, सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है वो, तो आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी एक्टिव रहें। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स के लिए भी। ठीक है, एंड आगे हम देख लेते हैं। ये भी यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आपको सोच समझ के कॉल करना है, उससे पहले आप कॉल कर लीजिए, इंचार्ज से कर सकते हैं आप, है ना। कॉलेज की वेबसाइट से भी आपको नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको सारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मिल जाएंगे, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, देन NCC एंड NSS के यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो यहाँ पे आपको ऑफ़र करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे। एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे अक्सर होती रहती है। ठीक है, एंड कल्चर एंड लिटरेरी एक्टिविटी यहाँ पे जो अक्सर होती रहती है उसकी भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरह से एक कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, अगर आप कई चीज़ें वीडियो में छूट भी जाती है, तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें वीडियो में छूट गई, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका सभी कमेंट्स का जो है रिस्पॉन्स कर पाऊँ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया और सोच ही रहे हैं कि देहरादून के अंदर आपको एडमिशन लेना है, तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, काफ़ी मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पे। तो ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।